हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे रिवर गॉजिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसमें सिर्फ 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है इस टॉपिक से, तो 1 मार्क्स की क्वेश्चन इसमें नहीं है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ रिवर इन अ रिवर डिस्चार्ज इज 173 मीटर क्यूब पर सेकेंड। रिवर का डिस्चार्ज आपको पहले से दिया है। वाटर सरफेस स्लोप इज 1/6000। स्लोप है इसका 1/6000 और आपका डिस्चार्ज है 173 मीटर क्यूब पर सेकेंड। एंड द स्टेज एट द डिस्चार्ज स्टेशन इज 10 मीटर। जो स्टेज है मतलब जो डेप्थ है वो 10 मीटर है। इफ ड्यूरिंग अ फ्लड द स्टेज एट द गॉज स्टेशन इज सेम। अगर फ्लड आता है तो स्टेज सेम है, स्टेज सेम है। एंड द वाटर सरफेस स्लोप इज 1/1000। जो स्लोप है वो आपका बढ़ गया, ठीक है। 2000 समझ के ये मत सोचना कि कम हो गया है, डिनोमिनेटर कम हुआ है, ठीक है। डिनोमिनेटर कम हुआ तो ओवरऑल बढ़ गया, मतलब स्लोप क्या हो गया, बढ़ गया। द फ्लड डिस्चार्ज, अब डिस्चार्ज कितना होगा ये निकालना है। तो इसमें कौन सा मेथड यूज होगा आपका, इसमें आपका स्लोप एरिया मेथड होगा। स्लोप एरिया क्या था आपका, एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू 1/n r टू द पावर 2/3 s टू द पावर 1/2, ठीक है। अब इसमें देखते हैं आपका, इसमें एरिया क्या रहेगा, ये आपका कांस्टेंट रहेगा। आपका डेप्थ सेम है ना, आपका एरिया क्या होता है b इंटू वाई, या ये रेक्टेंगल के केस में होता है। जो भी अगर ट्राइंगल हुआ तो इन दोनों पे ही डिपेंड करेगा। b तो आपका हमेशा सेम रहेगा, विड्थ आपका सेम रहेगा, y भी सेम है, तो आपका एरिया कांस्टेंट हो गया। r किस पे डिपेंड करता है, ये y पे, तो ये भी आपका कांस्टेंट है। ये मैनिंग्स कोफिशिएंट, ये भी, ये तो आपका कांस्टेंट रहता ही है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन के लिए तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो हम लिख सकते हैं q इज प्रोपोर्शनल टू s टू द पावर 1/2, हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। q इज प्रोपोर्शनल टू s टू द पावर 1/2। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसको फिर q2/q1 इज इक्वल टू s2/s1 का पावर हाफ, ऐसा कर देंगे। कांस्टेंट हट गया, इज इक्वल टू आ गया, क्योंकि रेशियो हो गया कांस्टेंट कांस्टेंट, ये कैंसिल हो जाएगा। q2 हमें क्या निकालना है, q1 कितना है हमारा 173, s2 कितना है आपका 1/2000, 1/2000, s1 की है 1/6000, ठीक है, 1/6000 का स्क्वायर रूट, ये हो गया। तो Q2 इज इक्वल टू 173 हो गया, 6000 ऊपर चले गया तो √3, ये हो गया। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, √3 का वैल्यू क्या है 1.73 समथिंग रहता है ना, ठीक है। तो Q2 हो गया हमारा, Q2 हो जाएगा 299.64 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा आपका हो गया, ठीक है। तो इसको हम अप्रॉक्स लिख सकते हैं 300 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो आपका आंसर हो गया डी, दैट इज 300 मीटर क्यूब पर सेकेंड, मीटर क्यूब पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस ऑफ करंट मीटर इन 50 सेकेंड वर फाउंड टू बी 12 एंड 30। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कितने, n1 12, कितने सेकंड में, 50 सेकंड में। n1 का यूनिट क्या होता है, रिवॉल्यूशंस पर टाइम, तो हम यहाँ पर रिवॉल्यूशंस पर सेकंड ले रहे हैं, तो n1 हो गया। n2 कितना हो गया आपका 30 रिवॉल्यूशंस 50 सेकंड में, तो ये हो गया 30 डिवाइड बाई 50, तो आपका n1 n2 हो गया। उसके रिस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी आ रहा है वो 0.25, फर्स्ट में आपका 0.25 आया, सेकंड वाले केस में n2 के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी आ गया आपका 0.46 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, ठीक है। जरूरी नहीं इसको रिवॉल्यूशंस पर मिनट में भी रख सकते हैं, रिवॉल्यूशंस पर सेकंड में भी रख सकते हैं, उसके रेस्पेक्ट में v1 इंटू आ जाएगा। अगर ये मीटर पर सेकंड में है तो ये भी मीटर पर सेकंड में रहेगा। तो ये दोनों का यूनिट सेम रहना जरूरी क्यों नहीं है, क्योंकि जो फॉर्मूला है वो क्या है, ए एन प्लस बी। अगर यहाँ पर रिवॉल्यूशंस पर सेकंड रखेंगे ना तो ए और बी की वैल्यू अलग आएगी, अगर इसको रिवॉल्यूशंस पर मिनट में रखेंगे तो ए और बी की वैल्यू अलग आएगी। तो डिपेंड करता है आपका, क्योंकि यहाँ पर दो कांस्टेंट्स है, एक प्लस में भी कांस्टेंट है, तो उस हिसाब से आपका यूनिट के कारण ए एंड बी चेंज हो जाएगा। तो इसके कारण हमको दो इक्वेशन मिल जाएगा, 0.25 इज इक्वल टू ए 12/50 प्लस बी, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड 0.46 इज इक्वल टू ए 30/50 प्लस बी, तो ये सेकेंड इक्वेशन। सो दो इक्वेशन है, दो अननोन है ए बी, तो इससे ए भी आपको निकल जाएगा। तो आपका ए आएगा आपका ए इज इक्वल टू 0.5833, ये आपका ए हो गया, और बी कितना हो जाएगा 0.11, तो ये आपका ए और बी का वैल्यू आ गया। तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू
आपका ए है 0.583333 n प्लस 0.11 वेयर n इज इन रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड। अब ये इक्वेशन बन गया ना। अब इसमें जो यूनिट रख के आप ए और बी का वैल्यू लगाए थे वो यूनिट सेम रखना, ध्यान रखना। तो v किस में है, मीटर पर सेकेंड में, n किस में है, रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड में, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन हो गया। अब क्या बोला है कि इसमें रिवॉल्यूशंस कितने हो रहे हैं, वेलोसिटी कितना होगा अगर रिवॉल्यूशन होता है 50 रिवॉल्यूशंस, ठीक है। what velocity would be indicated by 50 revolutions of the current meter in 1 minute। अब ये रिवॉल्यूशन 50 मिनट तो है लेकिन 1 मिनट है, यहाँ पर 50 सेकंड था, यहाँ 1 मिनट है। तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 50/60 डेट इज 5/6। इसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0.5833 इंटू 5/6 प्लस 0.11। तो वेलोसिटी हो जाएगा आपका 0.596 मीटर पर सेकेंड, ये आपका वेलोसिटी होगा। तो अप्रॉक्स किसके इक्वल हो जाएगा, 0.6 के इक्वल हो जाएगा, 0.6। तो आपका सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट आपका मैचिंग है। तो ये आप मैचिंग कई और यूनिट्स में भी देखे होंगे, तो इसमें वापस क्यों इंक्लूड किया गया है, यहाँ पर आपका स्ट्रीम फ्लो वेलोसिटी के लिए। स्ट्रीम फ्लो वेलोसिटी यहाँ पर पढ़ाया गया। तो मैचिंग में ध्यान रखना 2-3 अलग अलग कॉन्सेप्ट से आपका कंबाइन करके आ जाता है, ठीक है। स्ट्रीम फ्लो वेलोसिटी, इसको कैसे मेजर कर सकते हैं, हम पढ़े हैं अभी, न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए। ये आपका किससे होगा, करंट मीटर से। करंट मीटर का फॉर्मूला क्या है, ए एन प्लस बी। बी का यूनिट क्या है, रिवॉल्यूशंस पर टाइम, ठीक है। वी का क्या है आपका, वेलोसिटी का जो रहेगा एल टी माइनस 1। तो ये ध्यान रखना। एक इक्वेशन आप ये यूनिट रखे तो दूसरे इक्वेशन में भी सेम यूनिट रखना, ठीक है, तभी ए और बी की वैल्यू करेक्ट आएगी। एक इक्वेशन में आप यहाँ पर रिवॉल्यूशंस पर सेकंड रखे, दूसरे से रिवॉल्यूशन पर मिनट रख दिए, तो आपका ए और बी आएगा वो आपका रॉन्ग आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप फोकस करना। इवोपोट्रांसपिरेशन, इवोपोट्रांसपिरेशन रेट हम 3 मेथड से निकालते थे। एक हो गया आपका पेनमेंस मेथड, ठीक है। बाकी दोनों मेथड और हम पढ़े थे, ब्लैनिक-रीडल हो गया, एक लाइसीमीटर हो गया, ठीक है। इनफिल्ट्रेशन आपका हॉर्टेंस मेथड से निकाले थे। इसका इक्वेशन क्या था, एफ टी इट इज इक्वल टू एफ सी प्लस एफ नॉट माइनस एफ सी ई टू द पावर माइनस के टी। एफ सी क्या था, ये कांस्टेंट वाला था। अगर इसको प्लॉट करें तो जो कांस्टेंट हो जाता है ये आपका एफ सी था। जो इनिशियल में हाईएस्ट रहता है ये आपका एफ नॉट था, एफ नॉट माइनस एफ सी ई टू द पावर माइनस के टी, ये आपका कांस्टेंट था। तो हॉर्टेंस विंड वेलोसिटी जो बचा ये आपका एनेमोमीटर हो गया, ठीक है। तो आंसर हो गया 4231, 4231। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। तो तो इस चैप्टर में क्वेश्चंस इतने ही थे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया था इससे, लेकिन इससे बहुत सारे जो स्ट्रीम गॉजिंग है, जो आपका डाइल्यूशन मेथड है, ये आपका अलग जगह भी इसका यूज़ आता है। आपका जो डाइल्यूशन मेथड है वो इन्वायरमेंट में आ जाएगा, जो आपका करंट मीटर है वो तो इसमें रहेगा, लेकिन जो डाइल्यूशन मेथड है वो भी आपका इन्वायरमेंट में आ सकता है, ठीक है। स्लोप एरिया भी आपका जो मैनिंग्स इक्वेशन है वो भी कई जगह इन्वायरमेंट में या कहीं और भी जगह आ सकता है। तो इसको एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।